वेलकम बैक। आज हम आपका स्वागत करते हैं। आज कोशिश करेंगे नेटवर्क का कंप्लीट करने के लिए। तो नेटवर्क का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। अभी हमने जो लास्ट सेशन था उसमें आईपी कैसे दिया जाता है, राउटिंग कैसे की जाती है और ऑटोमेटिक आईपी देने का राउटर के माध्यम से क्या प्रोविजन है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम सर्वर के माध्यम से आईपी एड्रेस देने का प्रोसेस करेंगे। डीएनएस क्या होता है उसको भी कंप्लीट करेंगे। जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो नेटवर्क का जो बेसिक एबीसीडी कहते हैं वो चीज़ पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम इस पे अप्लीकेशन करेंगे कि अब हमें अगर बेसिक चीज़ की जानकारी हो गई है तो इसको फील्ड में कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दो एप्लीकेशन हम इसका यूज करेंगे। एक तो कैंपस के अंदर आ, किस तरह से नेटवर्क को ट्रैफिक कंट्रोल करना है। दूसरा, किस तरह से अगर इसी नेटवर्क के ऊपर हमें टेलीफोनी सिस्टम लगाना है तो टेलीफोन कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोनों हम एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, राइट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो हम लोगों ने कल किया था हम उसको रिपीट करते हैं। कल का जो किया हुआ पोर्शन आपके स्क्रीन पे है। इस पे हम लोगों ने डीएससीपी का काम कर रहे थे और राउटर के माध्यम से डीएससीपी को हम लोगों ने कराया था यहाँ पे। डीएससीपी मतलब ऑटोमेटिक इन सभी कंप्यूटर्स को आईपी दिया जाना, जो कि राउटर को हमने इंस्ट्रक्शन दिया और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हमारे जो भी कंप्यूटर लैपटॉप या जो भी लगे थे डिवाइसेज उनको उसने आईपी अलॉट कर दिया। उसी तरह से आज हम कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स का जो भी डीएससीपी है वो राउटर को हम हैंडओवर नहीं करते, क्योंकि राउटर एक मेन डिवाइस होता है। क्योंकि अगर इसका फेलियर हुआ, अगर ये राउटर फेल होगा तो सब कुछ फेल हो जाएगा। तो राउटर पे लोड कम करने के लिए हम अलग से नेटवर्क के अंदर ही सर्वर बनाते हैं। ठीक है ना। सर्वर क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर या ऐसे डिवाइसेज जिनको एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दो, वह उस चीज का सर्वर कहलाता है, राइट। ठीक है। तो मैं यहाँ सर्वर बनाऊंगा। सर्वर के लिए मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, उसको इस राइट पार्ट में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इधर वाले पोर्शन में तो जो भी डीएससीपी है वो हमने राउटर की मदद से कमांड फायर किया और यूज कर लिया। अब हम रियल वर्ल्ड में क्या करते हैं कि हम राउटर पे वो चीज़ ना करके हम एक सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक नेटवर्क का डिजाइन मैं यहाँ पे और एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको रिमूव करूंगा। यहाँ पे क्रॉस बटन है, उसको नो लिखते हुए इस केबल को रिमूव किया। और फिर हम नॉर्मल पोजीशन में आते हुए और एक काम करते हैं, इधर वाला जो वाईफाई भी है ना, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं ताकि भीड़ कम हो जाए और इसको इधर से इस्तेमाल हो जाए। ठीक है। तो इसको मैं इधर खींच देता हूँ, इस साइड में। ठीक है। इस एक्सेस पॉइंट को इसका पार्ट। और मैं यहाँ पे सर्वर यूज करूंगा। नीचे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है। आप लीजिए आगे सर्वर है। सर्वर का डिजाइन अलग क्यों है, सर्वर के बारे में मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। अगर पहले बताया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज सिंपली मैं आपसे ये कहूंगा कि जो सर्वर वो कंप्यूटर होते हैं जिसको पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेट किया जाता है। अगर मैं नॉर्मल कंप्यूटर, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर लगाया उसको मैं क्लिक करूं, इसके अंदर कॉन्फ़िग है, डेस्कटॉप है, कस्टम, इसमें बहुत सारे कुछ नहीं है। लेकिन अगर उसकी जगह पे मैं सर्वर पीसी ले लूँ, ये सर्वर पीसी लिया और मैंने एक पीसी लगाया, एक सर्वर पीसी और भी ले लेता हूँ और एक सर्वर, तीन ले लेते हैं, तीनों हम अलग अलग लगे हाथ समय बचाने के लिए। इन सबको जरा सा हटा देते हैं, क्लिंग हो जाएगा। बाकी को रहने दीजिए। तीनों जगह पे हम सर्वर ले लेते हैं। और अब इस कंप्यूटर, इसका सिंबल नॉर्मल कंप्यूटर से अलग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एडिशनल सॉफ्टवेयर, जैसे सर्विस है ना, क्लिक किया, उसमें नॉर्मल कंप्यूटर में सर्विस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो इसमें सर्विस का मतलब है कि नॉर्मल कंप्यूटर ही जैसा था, लेकिन हम एडिशनल सॉफ्टवेयर, जो प्राइवेट आईटी कंपनीज होती हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती रहती हैं, तो उनके सॉफ्टवेयर हम परचेज करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको एंटीवायरस परचेज करते हैं। एंटीवायरस आपने परचेज एक बार किया लेकिन हर साल रिन्यूअल करता है। उसी तरह से ये जो सॉफ्टवेयर हैं जो छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑटोमेटिक आईपी अलॉट करना। कल हमने एक और बात डिस्कशन किया था जो आज फिर से करेंगे। डीएनएस सर्वर हुआ, प्रॉक्सी सर्वर हुआ। कोई भी काम पर्टिकुलर अगर मुझे करना है तो आईटी कंपनी जो होती है वो सर्वर सॉफ्टवेयर बनाती है, हम उसको परचेज करते हैं और सालाना उसको एनुअल फीस करते हैं। एलटीटीसी में भी हमने एक सर्वर कंप्यूटर बनाया हुआ है।
यहाँ पे पहले मैंने एक टीसीएस का कंपनी से हम लोगों ने सॉफ्टवेयर लिया था, लेकिन अब हमने जो प्रॉक्सी सर्वर है वो एक नेवरो कंपनी है चंडीगढ़ में, उससे हमने लिया हुआ है। जब हमने खरीदा था, जब लगाया था, इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए थी। और सालाना हम लोग इसको मेंटेनेंस के नाम पे और या लाइसेंस फीस के नाम पे 25 हजार रुपये पे करते हैं। आज भी इतना ही है, 2.5-3 लाख से कम का नीचे नहीं आएगा, 5 लाख भी लग सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपको किस कैपेसिटी में सर्वर इस्तेमाल करना है। राइट। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक से ज़्यादा जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे स्विच लूंगा, क्लिक करते हैं और स्विच यहाँ लगाते हैं और केबल लेंगे, केबल को कनेक्ट करेंगे। यहाँ से लिया, पास इथरनेट स्विच में आप कहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पे लेते हैं और फिर हम इसको जोड़ देते हैं। राइट। फिर उसके बाद इस स्विच से कंप्यूटर को लगाते हैं। ये सब कंप्यूटर ही है, इस तरह के सर्वर की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर का जो पर्सनल वर्क है वो नहीं होगा। इस चीज से इन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, इससे कंप्यूटर। तो ये नेटवर्क थोड़ा अब इधर आ गया, उधर के बजाय इधर आ गया। अब मैं यहाँ पे इस वाले पीसी को बनाऊंगा, यहाँ क्लिक करिए और इसको मैं DHCP सर्वर यूज करूंगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज और बताना है। ऑटोमेटिक आईपी तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसको इंटरनेट करना है, वाईफाई से जुड़ेगा। जो भी वाईफाई है या लाइन केबल है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो उसको ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगा। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। कभी आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक आईपी कभी भी नहीं रखना है, तो नो डाउट कुछ ऐसे लोकेशन जहाँ पे आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं रखना है। आप समझ सकते हैं, ये राउटर का जो पोर्ट है इसकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। ये सारे कंप्यूटर लैपटॉप जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे ऑटोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पोर्ट है इसको कभी भी ऑटोमेटिक नहीं करना है, ये होगा मैनुअल। तो ये राउटर के जितने पोर्ट हैं उनको आईपी हमेशा मैनुअल देना है, नंबर वन। दूसरा, सर्वर, जितने भी सर्वर कंप्यूटर बनाओगे या जो भी चीज सर्वर के लिए इस्तेमाल करोगे, उनकी भी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। और एक क्लाइंट का कंप्यूटर ऑटोमेटिक रखना है, मैनुअल रखना है, टोटली डिपेंड करता है कंज्यूमर के ऊपर, यानी क्लाइंट के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ जो DHCP है, ये ऑटोमेटिक नहीं, इसकी आईपी रखनी है तो इसकी आईपी हम प्लान करेंगे। और प्लान जहाँ पे भी DHCP लगाएंगे, उसी नेटवर्क का आईपी मुझे देना पड़ेगा। तो ये हमारा 2.0 का नेटवर्क है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.10 कर देते हैं। ठीक है, 5 कर देते हैं, चलिए 2.5 कर देते हैं, /24। ये मैं प्लान कर रहा हूँ। और दूसरा वाला एक सर्वर बनाएंगे, इसको हम लोग DNS सर्वर करते हैं, भी हम एक्सप्लेन करेंगे लगे हाथ। 192.168 2.10 कर देते हैं। और तीसरा जो सर्वर है हमारा, ये हम वेब सर्वर बना लेते हैं, फेसबुक, इसको ले देते हैं www.facebook का बना देते हैं, facebook.com। और ये तो होगा कंप्यूटर का नाम, लेकिन इसका जो आईपी होगा, कुछ ना कुछ आईपी होगा, तो मैं आईपी दे देता हूँ 192.168 2.15 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में डिजाइन हो गया आपका। ठीक है, अभी क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा सफाई रहेगी। ठीक है, सेव कर दीजिए। ओके। तो ये हमारे पास में आपके सर्वर हो, ये सर्वर बाहरी प्लान है, एक्चुअल में आईपी मुझे इसके अंदर देना है। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, जो मैंने प्लान किया यहाँ पे आईपी डालू, क्योंकि सर्वर का आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होना है। ठीक है, तो इसकी आईपी होगी 192.168 डॉट आपका 2.5 हमने प्लान किया। और जो गेटवे है 192.168.2.1। ठीक है ना। आप चूंकि इस नेटवर्क में डीएनएस सर्वर भी बना रहे हो, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, 192.168.2.10। ठीक है ना, बंद कर देते हैं। अब हमारा ये जो कंप्यूटर है, DHCP सर्वर है, इसको आईपी हमने क्या किया, डाल दिया एज पर प्लानिंग, गेटवे भी डाल दिया और डीएनएस सर्वर भी डाल दिया। अभी जो डीएनएस है इसको भी क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी जाएंगे और यहाँ पे भी हम आईपी डालते हैं 192.168। हमने 2.10 प्लान किया, 2.10 कर देते हैं 192.168 2. गेटवे वन। एक सवाल पूछूंगा, क्या यहाँ पे डीएनएस के खुद ही डीएनएस है, इसको मैं डीएनएस सर्वर के रूप में इस्तेमाल करेंगे? डीएनएस वाला एक काम करेगा, डीएनएस क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे दोबारा।
लेकिन एक काम है, तो क्या यहाँ पे डीएनएस सर्वर में ही डीएनएस सर्वर का आईपी डालना चाहिए, यस या नो? क्या लगता है, आपका दिमाग क्या कहता है? क्या यहाँ पे मुझे 192.168.2.10 खुद ही है, तो क्या मुझे ये डालना चाहिए, यस या नो? हाँ सर बताओ। जब आईपी डाल दिए फिर डीएनएस का मतलब क्या हुआ? नहीं डालेंगे तो क्या फायदा होगा? सत्यम आप बोल रहे थे ना, बोलिए दोबारा। अभी सर नहीं डाल सकते हैं, मतलब डालेंगे भी तो भी ठीक है, नहीं डालेंगे तो। चलो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी भी जो डी सर्वर होते हैं ना, इनकी सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। एक हम जब छोटे थे तो हमें एक स्टोरी सुनाया जाता था कि पहले क्या होता था गांव में, जो धोबी होते थे वो सारे कपड़े तालाब में ले जाके धोते थे और अपने साथ बहुत सारे गधे रखते थे, ठीक है ना। तो एक धोबी था, वो 10 घर से निकला और 10 अपना गधा, खच्चर, उसके ऊपर गया और कपड़े धोने के बाद जब वापस आने लगा तो एक गधे के ऊपर बैठ गया और काउंटिंग करता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 1 से लेके 9 तक। 10वां नहीं गिनता था क्योंकि उसके ऊपर बैठा होता था, ठीक है। तो ये चीज मुझे इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि सेम हमारे जितने भी मशीन्स होती हैं, वो ये डीएनएस तो है, सारी दुनिया में तो काम करेगा, लेकिन खुद का ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अपने जब इसके अपने के लिए कुछ जानकारी लेनी होगी तो कहेगा मुझे नहीं पता, वो दुनिया में ढूंढेगा। तो इसको बताना बहुत जरूरी है कि तुम ही डीएनएस हो, ठीक है। नहीं डालोगे तो काम करेगा, लेकिन जब खुद पे आएगा तो काम नहीं करेगा ये। तो ये हमेशा याद रखिए कि कोई भी कंप्यूटर कभी भी 100% ऑटो सेंस नहीं होगा। ऑटो सेंस जिस दिन 100% हो जाएगा तो मशीनें आपस में ट्रेनिंग लेंगी, बातें करेंगी और इंसान काम करेगा। ये सब हमेशा याद रखें, 100% कभी भी ऑटोमेटिक नहीं करना है किसी भी हाल में, चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल हो जाए, कितने भी पावरफुल हो जाए, कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ना है। और बहुत अच्छा है, फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाया जाता है। अभी एक रोबोट मूवी आई होगी, आपने देखा होगा, उसमें जो चिप होता है उसको बदल दिया गया, ठीक है ना, याद है ना, डैनी ने एक चिप चेंज कर दिया था, तो उस केस में आपने देखा कितना डेंजरस हो गया था। तो उसी तरह से आने वाला समय एआई टूल्स के ऊपर है, वो सारे हैं, कुछ भी कराओ, लेकिन 100% कभी भी नहीं रखना है। और गलती से किसी ने कर दिया तो समझो कि फिर पूरा दुनिया डिस्ट्रॉय की पोजीशन में चला जाएगा, आसान नहीं होगा जिसको हैंडल वापस सिचुएशन को बनाने में, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे डालना है, उसी लिए मैंने आपको स्टोरी बताई। तो इसी तरह से फेसबुक है, इसमें भी डाल लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। इसका जो आईपी है 192.168.1.15, 192.168.1.1, डीएनएस सर 192.1। आईपी तो गलत डाली आपने, हाँ बिल्कुल 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 192.168.2. सही, बिल्कुल सही बोला आपने। दिस इज द रॉन्ग आईपी। इसको मैं पहले सही कर देता हूँ कि हमारा 2.15 होना चाहिए और गेट पे 2.1 होना चाहिए। चलिए, कम से कम मुझे अच्छी लग रहा है कि कम से कम माइंड ऑफ सेंस करने लगा कि मुझे यहाँ पे इसी ग्रुप का डालना, दूसरा नहीं डालना है, राइट। वेरी नाइस, ठीक है। और डीएनएस सर्वर में 192.168.2.15 हो जाएगा, राइट। चलिए 1, ठीक है। अब ये सारे कंप्यूटर मेरे हो गए। अभी अभी क्या होता है कि नॉर्मली मैंने बोला कि अब जैसे डीएससीपी का भी हमने आईपी डाल दिया, लेकिन डीएससीपी काम नहीं हुआ। एक नॉर्मल कंप्यूटर लेंगे जिसे हम सर्वर बनाते हैं, सर्वर कंप्यूटर के अंदर वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हम डालेंगे। सॉफ्टवेयर कैसे किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, अगर आपका लिनक्स कंप्यूटर है तो उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर अलग होता है, अगर आपका विंडोज कंप्यूटर है तो उसका प्रोसीजर अलग होता है। हमारा नॉर्मली सभी लोग विंडोज कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने पैकेट ट्रेसर ये सॉफ्टवेयर आप सभी से शेयर किया था, तो आपने क्या किया, सिंपली डाउनलोड किया, पैकेट ट्रेसर का फाइल खोला, एक्सटेंशन पे या नेक्स्ट नेक्स्ट बटन करते हुए इंस्टॉल हो जाता है और इसका आइकन आपके डेस्कटॉप पे बन जाता है, उसमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो उसी तरह से जो जितने भी सर्वर सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी अगर विंडोज कंप्यूटर के ऊपर बनाना चाहोगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, लेकिन हमारा ट्रेडिशन है कि जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं बेसिक बैकग्राउंड में, तो कल ही मैंने डिस्कस किया था कि एक आम आदमी विंडोज यूज करता है, लेकिन हमारे जितने भी सर्वर होते हैं हम लोग लिनक्स यूज करते हैं, और जितने भी हमारे नेटवर्क डिवाइसेज होंगे, राउटर होंगे, स्विचेज होंगे, ये सब आपका आईओएस वाले यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पे इंटरचेंज नहीं कर सकते हो भाई, आपके पास लिनक्स कंप्यूटर है, बहुत आजकल देखिए बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत सारे लोग आईफोन या आई
एप्पल फोन यूज करने लगे ना, एप्पल का कंप्यूटर भी यूज कर रहे हैं ना, जबकि एप्पल का मोस्टली यूज कहाँ होना चाहिए, नेटवर्क में होना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी चीज कहीं भी यूज की जा सकती है। तो मैं वो सॉफ्टवेयर खरीदूंगा, सिंपली आप वैसे समझिए, सॉफ्टवेयर हमने इस प्राइवेट कंपनी से कोलाबोरेशन किया, खरीदा, अपने कंप्यूटर में डाला, उसका आइकन बन जाएगा। तो यहाँ भी ये सारी चीजें बन चुकी है, ये सब आइकन बने हुए हैं। अब मुझे डीएचसीपी सर्विस चालू करनी है। ये सब बना हो तो बस आइकन बनेगा, उसके बाद आपको माइनस से माइनर सेटअप करना है। आइकन को क्लिक करेंगे, क्योंकि ये साइमुलेटर है तो सबका आपका एक ही पेज पे मिलेगा। लेकिन रियल में डेस्कटॉप पे अगर कोई आइकन बना, क्लिक करेंगे, एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगा। सबसे पहले पूछेगा कि कुछ नाम बदलना है, तो नाम बदल दो, नहीं बदलना कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे पूछेगा डिफॉल्ट गेटवे, गेटवे क्या रखना है। तो भैया यहाँ पे इस नेटवर्क का गेटवे क्या वो रखो, 192.168.2.1। फिर नेक्स्ट बटन दबाएंगे, फिर पूछेगा डीएनएस सर्वर भी है कोई, हाँ भाई बना रखा है, 192.168.2.10। ठीक है। अब इसमें से मैंने आपसे बोला कुछ आईपी एड्रेस रिजर्व रखा जाता है हमेशा। अगर आप रिजर्व नहीं रखोगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि 2.5 या सब नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे स्टार्टिंग आईपी 2.20 कर दूं, तो इसका मतलब है कि एक नंबर से 19 नंबर के लिए ये डीएचसीपी सर्वर तुम नहीं बांटोगे, 20 से बांटोगे। ठीक है। अब 20 से लेकर अभी तक भी हमारे पास जो आईपी बचे 254 है। लेकिन आप चाहते हो कि हमारे नेटवर्क के अंदर जुड़ने वाले केवल 5 ही 10 लोग हों, ये संख्या 10 5 100 लिख सकते हो, तो उतना ही बांटेगा, बाकी को नहीं बांटेगा। घर में आपने डिश टीवी यूज किया, ठीक है, डिश टीवी भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। घर में लोग वो क्या करते हैं कि आपके घर में जो सेटअप बॉक्स लगा होता है, मान लो टाटा स्काई का लगा हुआ है, वो क्या करेगा, टाटा स्काई के सेटअप बॉक्स में जाएगा, उसके डीएससीपी में जाएगा, और आपने एक टीवी का पेमेंट किया है, क्योंकि वो सब डिजिटल का मतलब वीआईपी से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो केवल एक कर देता है। जब आपने दो पेमेंट किया है, यहाँ पे दो कर देगा। समझ में आ गया। जो इसका पासवर्ड आपको पता नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो घर का एक डिश टीवी पे इसको चेंज करके 2 3 टीवी चला सकते हो। ये आपके हाथ में है, और लोग करते भी हैं जिनके पास एक्सपर्टाइजेशन होता है। ठीक है। अब वो उसको इसी से कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ का मतलब समझ में आ गया, कितने यूजर डिफाइन करना है, कितने लोग को देना, आप कर सकते हो। इसको सेव करेंगे। उसके बाद इसकी लास्ट में सर्विस ऑन होगी। डीएससीपी दुनिया की एकमात्र ऐसी सेवा है जिसमें सेवा हमेशा ऑन बाद में करना है, आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन। और तो सेव कर दीजिए और बंद कर दीजिए। अब मैंने डीएससीपी सेवा चालू कर दिया है, इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब मैं इस लैपटॉप को क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे अभी ये पुराना वाला मेमोरी में पड़ा, तो इसको एक बार रिफ्रेश करिए। अब देखिए ये कंप्यूटर ढूंढेगा, और ये नए के अनुसार देखो 21 से देना शुरू कर दिया ये। ठीक है। दूसरा क्या, यहाँ से मोबाइल फोन पे जा, इस पे भी देखिए, और फिर यहाँ से फ्रेश करके शुरू कर देगा ये। समझ में आ गया। इस तरह से दिया जाता है सर्वर बनाकर। ठीक है। तो रियल में हम लोग सर्वर ही यूज करते हैं। अभी आपका लैब में सर्वर है, दोबारा से उसको विजिट करा दूंगा। ठीक है। तो अभी सर्वर का इस्तेमाल हो गया कि जितने भी हैं, और संख्या भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना पैसा दोगे उस हिसाब से यूजर घटा बढ़ा भी सकते हैं, जो भी आपको ये खरीदने के मिले। ये नेटवर्क आपको खरीदने पे मिलता है 2.0 ये वाला नेटवर्क। ठीक है ना, ये वाला नेटवर्क हमें खरीदना पड़ेगा कैंपस के लिए। या आप पता भी कर सकते हो अपने मेल्टी कैंपस का क्या आईपी है, वो भी हम बात करेंगे। अभी पहले दूसरा पार्ट करते हैं, डीएनएस। डीएससीपी में कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन मार्क हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अगला पार्ट शुरू कर रहा हूँ डीएनएस। ये जो कुछ पूछना है कर पाएंगे। डीएनएस की मैं बात कर रहा हूँ। डीएनएस का कई नाम होते हैं, डोमेन नेम सर्वर, कुछ जो बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, कुछ जो बोलते हैं सर्विस। तो पहली चीज है डीएनएस में, इनमें से कोई भी नाम हो, टेक्निकली ऑल आर द करेक्ट। कई बार पूछा जाता है कि डोमेन का डीएनएस का फुल फॉर्म बताएं, तो आप इनमें से कोई भी नाम बता सकते हो। इन सभी नामों का इस्तेमाल आज पर जहाँ जरूरत है, जैसा यूज कर रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है। ये तो है किताबी भाषा, कहते हैं ना, बुक्स की नॉलेज हो गई। अब फील्ड में हम लोग डोमेन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है ना, आईपी टू क्लाइंट एंड क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट वेब में। और दूसरा बोल सकते हो क्लाइंट
टू आईपी। रियल में क्या होता है कि हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वास्तव में एक चीज तो तय हो गई कि हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो आईपी से कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मान लो अभी 20 भी डाल दिया, तो भी हम करेंगे तो भी आपका सब आईपी से चलेगा। ये एलईडी राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो दिस इज वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर भी ये भी आपस में करेंगे कम्युनिकेशन, हम सारे करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सारा का सारा आपका आईपी के आधार पे हो रहा है। ठीक है ना। तो लेकिन रियल में हम लोग, कोई भी आदमी आईपी डाल के कम्युनिकेट नहीं करता। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसा सर्वर मौजूद है कि हमारा कंप्यूटर सबसे पहले उस कंप्यूटर के पास जाता है और उससे आईपी लेता है। मान लो यहाँ मैंने डीएनएस सर्वर इसको बनाया, और इस डीएनएस सर्वर के अंदर हम लोग इसको, यहाँ पे पहले जाएगा, इससे पूछेगा आईपी। आईपी पूछने के बाद यहाँ से चलकर फिर वहाँ पे जिस भी कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर रहे होगे, फिर उससे कम्युनिकेट करेगा। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है। डीएनएस इसको, डीएनएस जो है इसका एक नाम और है, डीएनएस का एक नाम और है, इसको बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनदर नेम ऑफ डीएनएस, इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है ना। टेलीफोन डायरेक्टरी पहले पुराने ज़माने में जब मोबाइल सेवाएं चालू नहीं थी, तो 2001-2 तक भी जिनके घरों में फ़ोन लगाए जाते थे, जहाँ भी फ़ोन होते थे वहाँ पे एक टेलीफोन डायरेक्टरी दिया जाता था। टेलीफोन डायरेक्टरी में आपको याद होगा एक मूवी थी, वो जो उसमें था ना, हेरा फेरी। हेरा फेरी एक मूवी थी जिसमें, उसमें वो स्टार गैराज और स्टार फिश का नाम ऊपर नीचे लिख गया था, और पूरी मूवी उस पे बन गई थी। वो खुली के देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पहले टेलीफोन डायरेक्टरी दी जाती थी, एक तरफ बंदे का टेलीफोन नंबर लिखा होता था, और दूसरे साइड में उस टेलीफोन किसके नाम पे है और उसका पता लिखा जाता था। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो 191, पहले एक टेलीफोन नंबर पॉपुलर होता था, बिल्कुल वैसे जैसे 100 पुलिस वालों का है, 1021 एम्बुलेंस का है। ठीक है ना, उसी तरह से 191 एक टेलीफोन डायरेक्टरी इंक्वायरी टेलीफोन नंबर होते थे। आप उस पर टेलीफोन नंबर बताते, वो टेलीफोन नंबर किसके नाम से है और उसका पता क्या है वो भी आपको मिल जाता। ठीक है। तो उसी तरह से हमारा ये पहले की व्यवस्था थी। तो आज के ज़माने में भी जो टेलीफोन डायरेक्टरी वाला जो काम है, अब आईपी एड्रेस है। अब हम क्या करते हैं, नाम पता होता है वेबसाइट का, उसका आईपी एड्रेस पता नहीं होता। तो मैं आईपी एड्रेस, हम लोग टाइप, कंप्यूटर का जो आपका वो है, नाम है वेबसाइट का, उसका नाम डालेंगे, फिर उसके रिस्पेक्ट में हमारे कंप्यूटर के डीएनएस के पास में जाएगा और उससे पूछेगा कि व्हाट इज द आईपी एड्रेस। फिर आईपी एड्रेस देगा, फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। तो ये भी इसीलिए इसको हम लोग इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी भी कहते हैं। इसमें भी दो चीजें मिलेगी, आईपी एड्रेस और उसके सामने वेबसाइट। वेबसाइट और उसके, यानी कि दुनिया में जितने भी वेबसाइट हैं वो कहीं ना कहीं सर्वर पे हैं, और सर्वर का आईपी एड्रेस क्या होता है, फिक्स होता है, जो मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है ना। तो फेसबुक का भी आईपी एड्रेस, आपके कॉलेज तक का आईपी एड्रेस क्या, वो भी मैं अभी यहाँ पे चेक करके बता दूंगा, और उसको आप चेक भी कर पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे अब ये भी काम, ये वाला भी काम राउटर का है, लेकिन राउटर में कमांड बेस पे है। ठीक है। और ये सारे जितने भी चीजें बता रहा हूँ आप गूगल पे डालो, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है। तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं, आप अपने प्रैक्टिकल जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे सब उतना चीजों को सर्च करिए और उतना ही चीज रखिएगा। ठीक है। तो मैं इसको वापस आता हूँ। अब मैं डीएनएस सर्वर के लिए, इसको मैं डीएनएस सेवा चालू करूँ। डीएनएस सर्वर में क्या होगा, दो चीजें मिलेंगी, वेबसाइट का नाम और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस। मैं इसको क्लिक करता हूँ, सर्विस में जाता हूँ, इसके अंदर भी सेम है, सॉफ्टवेयर खरीदो, डालो, इंस्टॉल करो, पड़ा मिलेगा। डीएनएस में गए, अब यहाँ पे इसकी सर्विस कभी भी ऑन कर सकते हो। डीएससीपी में मैंने क्या बोला, आफ्टर सेटिंग देन यू कैन स्टार्ट। बट डीएससीपी दुनिया की इकलौती सेवा है जिसमें सारा सेटअप करने के बाद ही आपको सर्विस ऑन करना है। इसकी सर्विस ऑन करिए, कभी भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे पहले में क्या करेंगे, आईपी एड्रेस डालेंगे। कहाँ का, यहाँ पे चूंकि मैंने एक सेट साइट बनाई है, इसका आईपी एड्रेस डाल देते हैं 192.168.2.15। एड्रेस डाल देता हूँ 192.168.2.1। ठीक है, इसको हम ऐड कर देते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे एड्रेस डालना www.facebook.com। ठीक है ना, हमने इसको डाल, इसको हम सेव कर देते हैं, सॉरी ऐड करेंगे, ऐड कर देते हैं।
क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड आईपी एड्रेस एंट्रेड। ओहो, हमने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे नाम लिखना है और नीचे वाले में एड्रेस लिखना है, लिखा हुआ है ध्यान नहीं दिया। www.facebook.com। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालेंगे 2.15। ठीक है ना, तो सेव कर लीजिए। ठीक है, ऐड कर दीजिए, जो भी है आपके कंप्यूटर में अलग अलग हिसाब से। अभी फिलहाल एक ही था, मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इस टैबलेट से, ठीक है, इसका आईपी एड्रेस पहले चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अगर मैं इस टैबलेट से वेब ब्राउजर में जाकर यहाँ पे अगर मैं टाइप करूं www.facebook.com, ठीक है ना, और मैं खोलने का प्रयास करूं, पहले तो मैं उल्टा पुल्टा डाल देता हूं जो उसके रिकॉर्ड में नहीं है। मान लो डाल दिया, इसमें डाल दिया UPES.com डाल देते हैं, इसके रिकॉर्ड में नहीं है। जैसे मैं गो करूंगा, ये कहेगा हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व, करे पता नहीं क्या लिखा है। लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हुआ, मैंने डाला, इसमें डीएनएस सर्वर डाल रखा था, पहले इसके पास गया, इसने चेक किया, कह रहा जो चीज है मेरे रिकॉर्ड में नहीं है, उसने वापस मैसेज सर्कुलेट कर दिया। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसमें सही चीज डालूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं www.facebook.com, ठीक है ना, और मैं इसको शेयर करूँ, ठीक है, तो देखो ये पेज खुल गया, इसके अंदर जो भी हमने किया बाय डिफॉल्ट है, ये भी सब आप बदल सकते हो। ठीक है ना, समय मिलेगा तो आप ये भी, जो ये मैसेज बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ, तो दिस इज, तो पहले ये गया इसके अंदर, और जो हमने साइप, फिर उसके बाद इसकी मूवमेंट दिखा देते हैं। यहाँ से पहले गया, आईपी एड्रेस लिया, आईपी एड्रेस किसका, इसका बता, फिर यहाँ गया, इसके पास आया, और इसने कहा कि मैं, मेरा जो फेसबुक है उसका पहला पेज है, उठा के फिर यहाँ पे चला आया। तो इस तरह से इसका कम्युनिकेशन होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो डीएनएस सर्वर है, आपने लोकल में, इसमें दुनिया भर के, दुनिया में तो बहुत सारे वो होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं सब जगह, तो ये अपने कंप्यूटर के अंदर सभी का, सभी वेबसाइटों का आईपी एड्रेस आप सेव नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि आजकल हमारे सॉफ्टवेयर इतने वो हैं कि अगर कोई चीज़ पहली बार खोलोगे, जैसे मैं अपने रियल कंप्यूटर में बात करूँ, यहाँ पे आ जाते हैं, ये मेरा रियल कंप्यूटर है, क्लिक करो यहाँ पे, खोल लीजिए, इसको खोलेंगे आप, खुलेगा आपके सामने। मैं अपने रियल कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपको जाए, ये मेरा रियल कंप्यूटर है, इसमें आप प्रॉपर्टीज में जाएं। अभी मैंने मैनुअल डाल रखा है, ऑटोमेटिक भी डाल दूंगा तो ऑटोमेटिक भी मेरा आ जाएगा। मैनुअल इसलिए डाला कि मेरे अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता, ऑटोमेटिक में क्या होता है चीजें बदल जाती हैं। यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये तो मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हो गया, ये मैंने मैनुअली डाल रखा, ये इसका सबनेट मास्क हो गया, और इसका गेट। अब नेक्स्ट वाले में डालेंगे, मैंने यहाँ पे बाहर का यहाँ पे मैं कोई भी आईपी वो डाल सकता था, यहाँ पे अपना भी एक सर वो बना रखा है, मैं अपना भी कर सकता था। तो दुनिया में जो भी आपका वो हो गया, एक तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ 10.10.1.30, ये मेरा खुद का है। दूसरा मैं डाल सकता हूँ गूगल, नो डाउट कि गूगल दुनिया में 12 उसके डीएनएस सर्वर हैं और पूरी दुनिया में फैले हैं। तो गूगल एक ऐसा डीएनएस सर्वर बना के रखा हुआ है कि आप उसके अंदर लगभग 99% चांसेज हैं कि कहीं ना कहीं उस वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा। तो गूगल की जो वेबसाइटें होती हैं 8.8, ये सब गूगल के डीएनएस सर्वर के आईपी एड्रेस हैं। ठीक है ना, 4.4.4.4, जो भी कंप्यूटर में हमने बना रखा 4.4.8.8, ये सब हमने बना रखा है। ठीक है ना, तो ये सारे डीएनएस के हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना लोकल भी डाल दूंगा तो भी मेरा काम करेगा, पहले लोकल में चेक करेगा, और सेव कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा लोकल की हो गई। ठीक है, लोकल में भी हमारा नहीं है तो फिर वहां जाएगा, और एक बार आ जाएगा तो आपके कंपनी में वो चीज रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, अब आप में से, अब अपने कंप्यूटर में से, अब ये चीज तो समझ में आ गई। अब इसमें से बताइए आपके इसमें से अपने कंप्यूटर से, अब यहाँ से जो कम्युनिकेशन होगा, एक चीज और पहले दिखा देते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। अब ये डीएनएस सर्वर जरूरी, अभी यहाँ पे तो कोई डीएनएस मैंने बनाया नहीं, ना तो राउटर में बनाया, ना ही कोई बनाया। लेकिन क्या इस कंप्यूटर से मैं ये वेबसाइट खोलना चाहता हूँ,
खुल पाएंगे? यस या नो? बताओ सत्यम। अगर मैं इस कंप्यूटर में डेस्कटॉप में जाकर अगर मैं यहाँ पर डीएनएस में ए वाला आईपी डाल दूं 2.15, ठीक है ना, किस में डाला मैंने? 1.3 पीसी इसमें डाला, ठीक है, और इस पीसी से कम्युनिकेशन मेरा चल रहा है, पहले देखूं कम्युनिकेशन ओके है। अगर मैं इस पीसी में जाकर ब्राउजर खोलकर www.facebook.com खोलूंगा तो क्या ओपन होगा? सर ओपन तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले स्टैटिक वाला जो अलाउ करना पड़ेगा, स्टैटिक राउटिंग। नहीं नहीं, इस पे इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो खाली रूट को अलाउड करता है। अगर आपका इसके डीएनएस सर्वर में यहाँ पे जो इसका जो आईपी एड्रेस कहाँ है, इसका आईपी एड्रेस में, ठीक है ना, 2.15 गलत लिखा है, ये 10 है ना, 2.10, पूरा यहाँ पे जो भी डीएनएस है उसका आईपी एड्रेस डाल देंगे और कम्युनिकेशन आपकी लाइन ओके है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो अगर मैं आप यहाँ से खोलूंगा तो इस कंप्यूटर से डीएनएस है तो पहले हमारा कंप्यूटर क्या करता है, लोकली पहले डीएनएस चेक करता है, यहाँ से निकलेगा यहाँ जाएगा, इस डीएनएस से आईपी उठाएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर उसको पेज को लाके खोल देगा। ठीक है, तो डीएनएस कहीं भी डाल, जैसे मैंने गूगल का डाला तो यहाँ भी आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लिक करो। अब पहले यहाँ पे खोलो, इसमें डाल रखा ना www.facebook.com, ठीक है ना। मैं अगर इंटर मारूं, दिस इज ओपन, ये ओपन हो गया। लेकिन अगर मैं इस वाले में डालूं, कुछ भी नहीं डाला, ठीक है ना, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसमें कोई आईपी डाल देता हूँ, चलो डीएससीपी से ले लेते हैं, तो ये मैंने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है ना, और मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूँ www.facebook.com, ठीक है, मैं इसको गो करूँ तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं आएगा क्योंकि इसमें डीएनएस है ही नहीं, दैट इज ब्लैंक। अगर मैं डीएनएस सर्वर डाल देता, जैसे कि अगर मैं इसमें डीएनएस सर्वर डाल दूं, दोबारा से करता हूँ, या इसी में डीएनएस तो पड़ा हुआ ना दूसरे में ताकि टाइम बच जाए, ठीक है, अगर मैं इसमें डीएनएस सर्वर डाला है, फेसबुक तो खोल लिया, लेकिन अगर मैं कुछ और खोलूँ www.kksy.com, ये कहीं रिकॉर्ड में है नहीं, तो ये यहाँ पे लिखेगा हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व, मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्स आएगा कि है नहीं, ठीक है। तो डीएनएस इसीलिए हम लोग गूगल का भी डालते हैं तो खुल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि डीएनएस यहीं पे हो, लोकल में भी, जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में लोकल में डीएनएस बनाया, ठीक है ना, लोकल में डीएनएस बनाया, और मैंने लोकल में भी नहीं बनाया था तो भी मेरा कंप्यूटर काम कर रहा, सही काम कर रहा है, जैसे हम लोग, मैं लाइव आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अपने मेरा लोकल में बना हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे गूगल का भी डाला तो भी काम कर रहा था, तो पहले अभी क्या करेगा, लोकल में पूछेगा नहीं है तो फिर वहां पे जाएगा, और एक बार कोई साइट खुल गई ना तो मेरे ही डीएनएस में स्टोर भी हो जाती है, फिर बाहर नहीं जा रहा, टाइम फास्ट हो जाता है। तो जैसे आपका कॉलेज है, जरा चैट में लिखो अपने कॉलेज की वो लिखो, वेबसाइट का नाम, तो आपको मैं चेक कराता हूँ, सीएमडी कमांड में जाए, आपके कॉलेज का आईपी एड्रेस भी मालूम चल जाएगा क्या है, और हमारे से बाहर घूम घूम के कैसे जा रहे हो मिल जाएगा। तो चैट में लिखा आपने माई यूपीएस, नहीं यार ये पूरा है, एमवाई भी है, साइट का नाम लिखो, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट है क्या है, इसमें आप लिखोगे ट्रेस कमांड होती है, कमांड मिल जाएंगे आपको, ups.ac.in, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ, कमांड इसका फिक्स होता है ट्रेस आल्टी, कमांड का नाम है ट्रेस आल्टी, www.ups.ac.in, नहीं लिखा है ना, ups.ac, ठीक है। अब ये इसकी आईपी क्या आज आपको मालूम चल जाएगा, और ये भी मालूम चल जाएगा इस कमांड में कि मैं अपने कंप्यूटर से आपके सर्वर तक कहाँ कहाँ किस किस राउटर के पोर्ट से होके जा रहा हूँ, इंटर मारे। अब क्योंकि ये पहली बार साइट मैं अपने उससे खोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा वेट कर रहा है, अदरवाइज ये बहुत तेजी के साथ मूव करेगा। देखिए आपके कॉलेज का जो वेबसाइट का आईपी एड्रेस है मिल गया, और यहाँ पूरा का पूरा लाइन लाइन बताएगा ये कि मेरे कंप्यूटर, देखो मैंने गेटवे दिया था ना 130 पे गया, मेरे फिर राउटर के पोर्ट पे चले गए, और ये मेरे गाजियाबाद का है, ये मेरे गाजियाबाद एलटीटीसी का गाजियाबाद। इसके बाद मैंने सिक्योरिटी वो किया हुआ है, इसके बाद मैंने यहाँ सिक्योरिटी लगा रखी है, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा,
जहाँ जहाँ सिक्योरिटी होगी डाट हो जाएगी, वरना हर आदमी हैक कर लेगा कहाँ पे कंप्यूटर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके कॉलेज ने लिया हुआ है एयरटेल MSN.net, ये आपका एयरटेल का है, कॉलेज ने लिया हुआ AE। अब आपके कॉलेज में पहुंच गया, जिस जिस कंपनी के पास था उसके पास चला गया। ठीक है ना। अब उसने भी वहां पे सिक्योरिटी लगा, नहीं हुआ तो अभी मिल जाता। ठीक है, अब कॉलेज के अंदर बॉम्बे, ये जो नेटवर्क है बॉम्बे के थ्रू पहुंच गया अभी ये। ठीक है, इस टाइम बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन ये पूरा IP एड्रेस दे के बता रहा है। ये उस कंप्यूटर का वो है, मैक ID है। ठीक है, बॉम्बे से आपके कॉलेज में पहुंचेगा, देखते जाइए। अगर जहां जहां सिक्योरिटी नहीं होगी उसकी IP एड्रेस ट्रेस हो जाएगा। ये आपका एक भी समझ में आ गया। देखिए फिर उसके बाद RWA PNG नेटवर्क केमिस्ट्री, ये भी अभी वहीं घूम रहा है उसी एरिया में। यानी कि ज्यादातर ये एयरटेल का ही है, तो एयरटेल का ज्यादा नेटवर्क वहीं फैला हुआ है, ये उनका IP है, ये राउटर के पोर्ट्स हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने, आपके कॉलेज का IP एड्रेस ये है। एक एक राउटर के एक एक पोर्ट पर सिक्योरिटी कैसे हो जाती है सारी होती हुई चली जाती है। ये हमारा राउटर है BSNL का, इसलिए BSNL दिख रहा है। आपको ये सारी चीजें थोड़ा और समय के साथ समझ में आएगा कि IP एड्रेस देख के किस कंपनी का है, ये सब एक्सपीरियंस के आधार पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये नो अभी सर। आप, तो यहाँ तक आप लोग अभी बनाइए, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन पे भी एक काम करेंगे, कोशिश करेंगे एप्लीकेशन भी हम कर लें। ठीक है, इसके बाद सारी सिक्योरिटी है तो बाकी सब नहीं आया, लास्ट में सीधा उसी जगह पहुंच गया ये। लेकिन इसने, इससे ये तय हो गया कि इस बीच में 17 जगह IP यूज हुए हैं, और सब कोई ना कोई राउटर का पोर्ट है। क्लियर हो गई। ठीक है, तो हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर आप ये सोचते हो कि हवा में हो रहा, हवा में कुछ नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज द डिफाइंडेड और डिसाइडेड है कि कौन सी चीज कहाँ से चल रही है और कैसे हो रही है। ठीक है, तो इसको क्लीन कर देता हूँ मैं, और वापस आते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसको में से यहाँ तक आपका नेटवर्क वाला पोर्शन ओवर हो गया है। आपका एक सेशन और करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तब तक मैं आप लोग इसको आधे घंटे के अंदर इसको पूरा करिए। ठीक है, तो करीब 1 बजे से लेके 1:30 बजे एक और सेशन करें, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। ठीक है, तो इसको पहले बनाइए, कोई दिक्कत हो जो ऑफलाइन मोड में है वो मुझसे पूछ लें।